हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस नंबर 1 को। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है, सारे को हम लोग अच्छे से करेंगे। और हाँ, अब बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो या इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप नहीं देखो इस चैप्टर का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो देखो इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए हैं, है ना। एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या फाइंड करने वाले हैं, जीरोज। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कर दो आप 0। क्लियर है। अब इस 8 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 2 2 8 आ जाएगा। हम लोगों को 2 लाना है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4। इसको माइनस कर दो, इसको प्लस, क्योंकि माइनस में लाना है, तो -4 + 2 कर लिए। अब इसको यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इस -2 के जगह पे इतना चीजें लिखे और -8 = 0। यहां से x कॉमन आ रहा है केवल, तो x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। यहां से यहां 2 पीस x था, एक कॉमन लिए 1 बचा, यहां से x कॉमन गया तो 4 बचा, प्लस यहां पे 2 कॉमन आ रहा है तो यहां पे x बचेगा, 2 4 = 8, तो यहां पे 4 बचेगा। क्लियर है। अब x -4 और x -4 आप कॉमन ले लो, तो यहां पे बच रहा है क्या चीज, इस वाले टर्म के पास x और इसके पास +2, ये हो गया आपका 0। अब क्या करेंगे बेसिकली, अब देखो, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस दोनों को एक एक बार 0 करो। x -4 = भी 0, x + 2 = भी 0, तो ये x = 4 आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो ठीक है, और ये x = -2 आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो। इसी एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं, है ना। तो यहां पे अगर आप देखो तो अल्फा = 4 आ गया और बीटा = -2। ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशंस में आपको पहले से पता होना चाहिए रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा = -b/, ये होता है, ये आपको याद रखना है। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 = ए बी सी का वैल्यू देख लो। इसका यहाँ कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया -2 और सी का वैल्यू कितना हो गया -8। इस इक्वेशन से ये सी का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ए का वैल्यू, -b/, तो -b का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 1। यहाँ पे देखो 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × -+ क्लियर है। 4 में 2 गया तो 2 और इधर भी 2, तो एक चीजें वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा वाला कर लेते हैं, एंड अल्फा × बीटा = क्या होता है C/E। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू देख लो ऊपर -8 और ए का वैल्यू 1, तो 4 2 = 8 और ये माइनस हो जाएगा और इधर भी -8 है, तो आपका वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली हम लोग सारा क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसी का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे डिफरेंट होगा, कुछ कुछ चीजें ट्विस्ट होगा, इसीलिए सारा क्वेश्चंस एक बार आप देख लो। ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे s है, क्लियर है। तो आप पहले ये चीज हमेशा चेक कर लेना कि अरेंज होना चाहिए, 4s² उसके बाद s होना चाहिए, s इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इक्वल्स टू क्या करो, पहले इसको 0 करो, है ना, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो 4 × 1 कितना आ गया 4। 4 को फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2,
इस 2 को यूज करके -4 लाना है, तो -2 और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4। इसी चीज को यहाँ पे यूज करते हैं, 4s² माइनस इसको 2s और 2s लिखेंगे +1 = 0। इधर अब हटा देते हैं इसको, है ना, +1 = 0। क्लियर है। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन है, और s² की जगह पे s बचेगा क्योंकि एक s कॉमन है, माइनस 2s में से 2 कॉमन चला गया, s कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। यहां से केवल आप माइनस कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में माइनस है, माइनस कॉमन लोगे तो ये 2s बचेगा और जो प्लस है ये माइनस में टर्न हो जाएगा। क्लियर है। ये इसको कॉमन ले लो, 2s - 1, तो यहाँ पे बच जाएगा अगेन 2s, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। दोनों को एक एक बार क्या करेंगे, 0। 2s - 1 = 0, तो s = इस 1 को पहले इधर ले आओ और इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो s का वैल्यू 1/2 आया। यहाँ पे भी अगर आप करते हो, एक सेकेंड, 2s = 2s - 1 = 0, तो s = 1 को इधर ला और 2 को इधर डिवाइड करो, तो ये भी 1/2। अल्फा बीटा दोनों ही a/2 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, और बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। क्लियर है। ए बी सी का भी वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू कितना है, 4, a = 4, बी का वैल्यू देख लो, यहाँ पे s का कोफिशिएंट -4 और c का वैल्यू 1 है। ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशंस यहाँ पे लिख देना, है ना, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, माइनस बी का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4, तो ये -4 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, होगा। और ये यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 2, तो ऊपर 1 + 1 मीन से 2/2 आ गया, और इधर कितना था, 4/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 आया, ये 4 से 4 1 1, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 1 = 1। सम वाला वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग को किसका वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1/2 है, इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है, देखो वहां पे 1, और ए का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ पे देख लो 1 × 1 1 और नीचे 2 2 4, और यहाँ पे भी 1/4, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखो फिर से क्वेश्चन 1 का 3rd नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो ये 7x उस साइड है, उस साइड उसको नहीं रहना है, उसको बीच में आना है। तो हम लोग इसको रीअरेंज करके अगर लिखे तो 6x² माइनस के साथ लाना, क्योंकि वो -7x है और ये -3 यहाँ पे है। ठीक है, = 0 कर दोगे। क्लियर है। तो 6 3 जार कितना होगा, 18, यहाँ पे लिखो 18, इसको फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से करोगे तो 3 आएगा, एंड अगेन 3 से करोगे तो 1 आएगा। 2 3 3 आया है, और इसका यूज करके हम लोगों को लाना है -7। 3 × 3 9 -2 7 आ गया, बट -7 लाना है तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहां पे लिखते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। कॉमन लो यहां से, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 3 भी कॉमन आ रहा है,
क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आता है। तो यहाँ पे 3 2 जार 6 और एक x बच जाएगा, 3 3 जार 9 और एक x था जो कि कॉमन चला गया। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो बेसिकली 1 हम लोग लिख सकते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 3 अगर आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे कितना बच रहा है 3x और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा ये देख लो ध्यान से, है ना। इसको 0 किए तो 3x इज अच्छा यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 कर लो। 2x इज इक्वल्स टू 3 इधर आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 3 और इस 2 को इधर डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3x इक्वल्स टू इस 1 को इधर ले आओ -1, x इक्वल्स टू -1 और इस 3 को इधर डिवाइड करो। अल्फा और बीटा आपके पास आ चुका है। अब आपको आगे का काम पता है, वेरीफाई करने वाला, है ना। तो यहाँ पे लिख लो अल्फा और बीटा का वैल्यू। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है देखो यहाँ पे 3/2 और बीटा इक्वल्स टू -1/3। अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/3। और ए बी सी का वैल्यू भी लिख लो। ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है, इसको मत लिख देना, 3 मत लिखना, ठीक है। 7 होगा -7 और सी का वैल्यू -3। जो ये वाला है इससे लिखना, नहीं तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको बता दिए -7 और -3। अब यहाँ पे वेरिफिकेशंस लिख देना आप। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, -a/b नहीं -b/a। अल्फा का वैल्यू 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3। तो ये प्लस जो है और वो माइनस मिलके इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा क्या। और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू -7 और ए का वैल्यू 6। क्लियर है। एलसीएम ले लो, 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जार 6 तो 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6 तो 1 × 2 2 तो 9 - 2 7/6 आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड हम लोग देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 7/6। तो एडिशन वाला क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाले में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/E। अल्फा का वैल्यू कितना है बताते जाओ, 3/2 और बीटा का वैल्यू 1/3। सी का वैल्यू कितना है -3 एंड ए का वैल्यू कितना है 6। क्लियर है सारा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/2 बचा और यहां से 3 2 जार 6 तो यहां पे भी -1/2 बचा, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब देखो 4th नंबर, है ना। 4th नंबर ये है, इसमें 2 ही टर्म है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म कम होते हैं तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 4u² प्लस 8u को 0 करेंगे। तो यहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है। यहां से डायरेक्टली क्या कॉमन ले लो, 4u। तो 4u कॉमन लोगे तो यहां पे केवल 4 बचेगा, 4 2 जार 8, यहां पे 2 बचेगा। 0 करो, ठीक है। 4u को एक बार 0 करो और एक बार u प्लस 2 को 0 करो। तो यहां से u का वैल्यू -2 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 0/4, तो u इक्वल्स टू 0 बेसिकली और u इक्वल्स टू -2। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अल्फा का वैल्यू बताओ। अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू बताओ -2। क्लियर है। ए बी सी का वैल्यू बताओ। तो ए का वैल्यू तो 4 हो जाएगा और बी का वैल्यू 8 हो जाएगा, बट सी का वैल्यू कितना होगा 0।
क्योंकि यहाँ पे सी वाला टर्म नहीं है, विदाउट एक्स वाला या फिर विदाउट यू वाला टर्म नहीं है, इसलिए वो 0 होगा। यहाँ पे लिख देना वेरिफिकेशंस, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 माइनस बी का वैल्यू 8 एंड ए का वैल्यू 4। तो प्लस माइनस माइनस इधर 2 हो गया और 4 2 जार 8, तो यहाँ पे भी -2 हो गया। तो एडिशन वाला वेरीफाई हो चुका है। अब करते हैं हम लोग प्रोडक्ट वाला। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई -2 और सी का भी वैल्यू 0 अपॉन 4। तो लेफ्ट साइड भी 0 आया, राइट साइड भी 0 आ चुका है। सिंपल था ये वाला, है ना। अब हम लोग किसी का देखते हैं नेक्स्ट, विच इज अ 5th नंबर। ये भी इजी होगा। इस बार यहाँ पे सी वाला टर्म है, बी वाला टर्म नहीं है। ध्यान से देखो, क्योंकि इसके पास टी नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू, पहले 0 करना है तो टी इक्वल्स टू उधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, टी इक्वल्स टू इसको हम लोग लिखेंगे 15, बट यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो टी का वैल्यू एक बार होगा +15 और एक बार होगा टी का वैल्यू -√15। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप सोचो -4 अगर है तो -4 का भी स्क्वायर 16 और 4 का भी स्क्वायर 16, इसीलिए जब हम लोग उधर से स्क्वायर रूट डालते हैं तो माइनस प्लस दोनों लिखते हैं। क्लियर है, बताओ। ठीक है, अब आगे देखो। अल्फा बता देंगे कितना, √15, बीटा बता देंगे कितना, -√15। ए का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं तो बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -15। बताओ, यहाँ वेरिफिकेशंस लिख देना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए होगा। अल्फा का वैल्यू बताओ। अल्फा का वैल्यू है √15 और बीटा का वैल्यू -√15। ठीक है, लिख लिए एक साथ। माइनस बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 0 और -15 + 15 0। एडिशन वाला पार्ट हो गया है क्या, हो गया है। प्रोडक्ट वाला पार्ट अगर हम लोग देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू √15 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -√15 इज इक्वल टू सी का वैल्यू -15 और ए का वैल्यू 1। √15 इंटू 15 15 और ये बाहर में जो माइनस है वो यहाँ लग जाएगा और इधर भी -15। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर। यहाँ पे 3x² -x -4 है, सिंपल ही है ना। तो यहाँ पे इसको पहले आप क्या करोगे, 0 करोगे। 0 4 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा एंड 3 से करोगे तो 1 आएगा। हम लोग के पास 2 2 और 3 आ चुका है। इस सारे नंबर को यूज करके 1 लाना है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। 2 2 जार 4 -3 ले आएंगे, बट -1 है तो माइनस और प्लस चेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 3x² यहाँ पे लिखेंगे -4x और +3x -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लेना पड़ेगा, 3x -4 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 3x -4 बचेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल है। देखो सारा सेम ही है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट बता दिए, है ना। अब देखो 3x -4 यहाँ से कॉमन लो तो यहाँ पे आपका x और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। तो 0 करो, 3x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा इस साइड, x इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 उधर ले जाएंगे। अल्फा का वैल्यू 4/3। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 4/3 एंड बीटा का वैल्यू -1। क्लियर है, बताओ। ठीक है,
ABCD का वैल्यू देखो, A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू -4। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशंस लिख लेना है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। बीटा का अल्फा का वैल्यू 4/3 और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 1, माइनस बी का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू 3। क्लियर है। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 - 3 1/3 आ चुका है। राइट साइड देखो माइनस माइनस प्लस तो 1/3, तो ये 1/3 ही आ चुका है क्लियर। ये चीजें पहले बताऊं है ना। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, मींस बेसिकली अल्फा और बीटा वाला पार्ट इनटू वाला C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 एंड बीटा का वैल्यू -1/3, नहीं -1, बीटा का वैल्यू -1 है। सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 3, तो -1 × 4 -4/3 और ये भी कितना आ गया -4/3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।